नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए हैं स्टेट मिरर हिंदी पे। आज के खास कार्यक्रम के खास मेहमान हैं भारतीय फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जसिंदर सिंह सोढ़ी यानी जे सोढ़ी साहब। स्वागत है। जय हिंद संजीव जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल पर हूं। सोढ़ी साहब, 28 फरवरी दिन शनिवार सुबह करीब 8:15 बजे ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को मार दिया जाता है। अमेरिका इजराइल मिलकर मारते हैं। उनका सबसे बड़ा शिकार था। दुनिया अब कहां जाएगी? क्या ईरान खामोश बैठ जाएगा खामेनेई की अनुपस्थिति में, या अब ये बात बढ़ेगी? संजीव जी, शताब्दियों पहले 430 बीसी में थुसाइदस, जो कि एक प्रसिद्ध ग्रीक इतिहासकार थे, उन्होंने लिखा था, जो शक्तिशाली होते हैं वो वही करते हैं जो उनके मन में आता है, कमजोर बस देखते रहते हैं। ये बात शताब्दियों बाद भी उसी तरह सही और सटीक है। अमेरिका के पास सैनिक शक्ति है, आर्थिक शक्ति है, कूटनीतिक ताकत है। उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगवा किया रातों रात। उसने ईरान के सुप्रीम लीडर को मार डाला। इसराइल छोटा मुल्क जरूर है, लेकिन उसके पास भी आर्थिक और सैनिक शक्ति बहुत है। उसने भी ईरान पे ताबड़तोड़ हमले कर दिए। ईरान एक 5,000 साल पुरानी सभ्यता वाला देश है, जिसे पर्शियन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। हालांकि ईरान आर्थिक और सैनिक तौर पे इसराइल और अमेरिका के सामने नहीं टिकता है, लेकिन वो वेनेजुएला जैसा आसान देश भी नहीं है कब्जा करने वाला। हमने देखा अभी 24 घंटे भी नहीं हुए सुप्रीम लीडर को उनके मरे हुए, उनके सेनाध्यक्ष को मरे हुए, और ऑलरेडी उनके रिप्लेसमेंट्स अनाउंस हो गए हैं। क्योंकि ईरान में सालों पहले ही तय हो जाता है इस व्यक्ति के मरने के बाद कौन सत्ता में आएगा, कौन उस ओहदे पे आएगा, कौन उस अपॉइंटमेंट में आएगा। और हमने देखा कि अभी 24 घंटे भी नहीं हुए खामनी की मौत को, उनके आईआरजीसी के चीफ की मौत को, उनके रक्षा मंत्री के मौत को, और ईरान ने दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ताबड़तोड़ हमले कर दिए आज सुबह। कल शाम को उन्होंने पाम जुमेरा, जो कि सबसे अमीर लोगों की रिहायश का इलाका है, वहां पे उसने ताबड़तोड़ हमले किए। उसने फेयरमाउंट होटल, जो कि बड़ा प्रसिद्ध 5 स्टार है दुबई में, उसमें उसने हमले किए। यानी ईरान भी अब चुप नहीं बैठ रहा है। ईरान इनफैक्ट पिछले महीने 20 जनवरी को ईरान की विदेश मंत्री अगार्ची ने कहा था कि अगर अमेरिका हम पे हमला करेगा तो हम अमेरिका के सैनिक ठिकानों पे हमला करेंगे। वही हुआ। कल सुबह जैसे ही अमेरिका और इसराइल ने ईरान पे हमला किया, मिनटों के अंदर ईरान ने मिडल ईस्ट में 14 अमेरिकी सैनिक अड्डों पे ताबड़तोड़ हमले कर दिए। और इसके बाद जैसे ये युद्ध और आगे बढ़ता गया, ईरान ने सिविलियन इलाकों पे भी ये बम बरसाने शुरू कर दिए। क्योंकि एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, प्यार और जंग में सब जायज है। तो कोई रूल रेगुलेशन मायने कायदे कुछ काम नहीं आते जब आदमी या प्यार में होता है, या जब आदमी जंग में होता है, या देश जंग में होता है। तो मेरे को तो ये हालात जल्दी ठीक होते हुए नहीं दिखते हैं। हाँ, ये युद्ध जल्द खत्म हो सकता है अगर अमेरिका और इसराइल कहें, हमारा जो लक्ष्य था खामनी को मारना, हमने मार दिया। वो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी था, वो दुनिया का सबसे बड़ा ईवल था, जैसे ये कहते आए हैं अपने ट्वीट्स में डोनाल्ड ट्रंप। उनका ये मकसद तो पूरा हो चुका है। मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा। अगर अमेरिका और इसराइल सोचें कि वो ईरान पे पूरी तरह नियंत्रण कर लेंगे, वो असंभव है। और इसके लिए मैं दर्शकों को एक सैनिक गणित से मैं वाकिफ करना चाहूंगा। सैनिक पढ़ाई में बताया जाता है कि अटैकर टू डिफेंडर रेशियो कम से कम 3:1 होनी चाहिए जब जंग मैदानी इलाके में हो, और 9:1 होनी चाहिए जब पहाड़ों में युद्ध हो। तो अगर हम जमीनी या प्लेन्स के इलाके भी लें ईरान को, तो कम से कम अमेरिका और इसराइल के पास 30 लाख सैनिक होने चाहिए ईरान के 10 लाख सैनिकों का मुकाबला करने के लिए। इसराइल ईरान से 1600 किलोमीटर की दूरी पे है, अमेरिका उससे भी दूर है। दोनों देशों का कोई बॉर्डर नहीं है ईरान के साथ। क्या अमेरिका और इसराइल 30 लाख सैनिक वहां भेज पाएंगे? कभी नहीं भेज पाएंगे। तो जब तक रेजिम चेंज तभी होगी जब वो अपने फुट ऑन द ग्राउंड या सोल्जर्स को भेजेंगे वहां पे, जो कि असंभव।